स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में, जहां पे आज हम लोग फाइनली सीखने जा रहे हैं कि कंप्रेसर को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से FL स्टूडियो में। सबसे पहले तो आज मैं YouTube पे बहुत सारे वीडियोस को चेक कर रहा था, मैंने कंप्रेसर पे बहुत सारे वीडियोस देखे, तब मेरे को समझ में आया भैया कि आप लोग सीख क्यों नहीं पा रहे हो। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा टेक्निकल बना देना इज नॉट गुड, ठीक है। तो जितना सिंपली हम लोग सीख सके ना वो ज्यादा बेहतर है। तो अब तक आपने जितना भी वीडियो देखा सब आप भूल जाओ, चाहे वो किसी का भी वीडियो क्यों ना हो। एकदम आज आप लोग ध्यान से देखिएगा और आज हम लोग सीख ही जाएंगे कि कंप्रेशन को कैसे यूज करना है। और आप लोग के लिए गोल्डन टिप, और सिर्फ आप वोकल पे कंप्रेस करना आज आप नहीं सीखोगे, आप हर एक एलिमेंट पे प्रॉपर कंप्रेस करना सीख जाओगे, कंप्रेशन करना सीख जाओगे। जब बेसिक ही नहीं पता होगा भाई, प्यारा सा एग्जांपल ही नहीं पता होगा, तो फिर आप सीखोगे कैसे। तो वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो में पूरा टिक जाते हो ना, चाहिए आधा घंटा का वीडियो हो या 45 मिनट का, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप किसी भी हाल में कंप्रेसर को यूज करना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। मैं इस चीज की गारंटी ठोकता हूं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग मिक्सर में चले जाते हैं और सबसे पहले कोई भी कंप्रेसर को ले लेते हैं, सिंपल सा कंप्रेसर, ठीक है। और वीडियो को स्किप ना करें, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था आप लोगों को कि जाके पहले आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लो। अगर आपको वहाँ पे बात करना है, भाभी जी से बात करना है, चैट वैट करना है, तो पहले आप वो कर लो, उसके बाद सीख लेना। क्योंकि भैया मैं नहीं चाहता हूँ कि देखिए भाभी जी भी इंपॉर्टेंट है और हमारी ये म्यूजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप पहले एक काम कर लो, अगर आप कहीं कुछ काम कर रहे हो वहाँ व्यस्त हो तो पहले आप उसे कर लो, देन उसके बाद हम लोग कंप्रेशन को शुरू करते हैं। क्योंकि भाभी जी को भी नहीं पसंद आएगा कि आपका ध्यान यहाँ होने के बावजूद वहाँ ध्यान है, क्योंकि वो भी आपको बहुत बड़े स्टार के रूप में देखना चाहती होगी, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर या फिर एज अ सिंगर या तो एज अ साउंड इंजीनियर। यहाँ पे जो आपको कंप्रेसर दिख रहा है ना, ये बला क्या है, ये चीज क्या है, क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहा है हम लोग को, क्यों नहीं समझ में आता है। क्योंकि हम लोग इसको बहुत टेक्निकली समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा, कि भैया थ्रेशोल्ड है, रेशियो है, गेन है, अटैक है, रिलीज है, क्या करे भाई, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब ध्यान से समझिएगा, मम्मी का एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में 2 रूम है, एक कमरे में आपकी मम्मी बैठी हुई है, मस्त पूजा कर रही है भगवान जी से, मतलब प्रे कर रही है कि मेरा बेटा कुछ करे। लेकिन जो बेटा है वो बैठ के जोर जोर से गाना बजा रहा है अपने रूम में, एकदम तगड़ा वाला, एकदम फुल वॉल्यूम में 100% पे, ठीक है। अब आपकी मम्मी को पूजा करते करते आ गया गुस्सा, चिल्लाई आप पे जोर से कि जो भी आपका नाम है कि वो मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर भाई, म्यूजिक प्रोड्यूसर बेटे, वॉल्यूम को डाउन करो। तो जो वॉल्यूम को मम्मी चाहती है ना डाउन करवाना, जितना वॉल्यूम मम्मी डाउन करवाना चाहती है ना, वो है आपका थ्रेशोल्ड। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। मम्मी ने दूसरे रूम से चिल्लाया और बोला कि वॉल्यूम को डाउन कर म्यूजिक प्रोड्यूसर कहीं का। तो मम्मी जो चाह रही है ना वॉल्यूम को डाउन करवाना, जितना मम्मी चाहती है, वो हो गया थ्रेशोल्ड। अब रेशियो क्या हो गया, मम्मी ने तो बोल दिया कि भैया उतना वॉल्यूम तुम बेटा कम करो, लेकिन आप कितना करना चाहते हो, वो हो गया रेशियो। तो मम्मी जितना चाहती है वो क्या हो गया, थ्रेशोल्ड। आप कितना कम कर रहे हो वॉल्यूम, वो हो गया रेशियो, ओके। अब आता है अटैक। मम्मी आपके रूम में आती है और मम्मी को आप देख के कितना जल्दी आप कम कर रहे हो वॉल्यूम को, वो हो गया आपका अटैक टाइम, राइट, ओके। और रिलीज क्या हो गया, मम्मी गई वापस और आपने फिर से वॉल्यूम को उतना ही बढ़ा दिया उसी लेवल पे वापस, तो वो हो गया रिलीज टाइम, ओके। अब ये गेन और हार्ड को मारिए गोली, बहुत सिंपल सा चीज है। अब हम लोग प्रैक्टिकली इसे करके देखेंगे। तो अब हम लोग इसे प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को वोकल चाहिए होगा, जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा कि वोकल पे कंप्रेसर को कैसे यूज करना है, राइट। तो मैं उसे अब सही करता हूं। सबसे पहले मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं कुछ भी गंदा सा रैप अपना, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं रैपर नहीं हूँ, मैं एकदम बहियात गाता हूँ। भारत का जो सबसे खराब सिंगर है या रैपर है वो मैं ही हूँ। मैं ऑडियो में जाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ भाई, नॉन में गया, कुछ भी मैं ऐसे रैंडम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। थोड़ा दूर होकर मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एम्प का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, आप देख रहे होगे पूरा बर्स्ट कर रहा है। तो मैंने हेडफोन लगा लिया है, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ एक बार सिग्नल को जा रहा है ना, हाँ जा रहा है। अब मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर लूँगा, फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0, सिंचा नहीं तूने समझा था शीरो, कागज पे लिखता था हर तकलीफ को, उसी लिखाई के आज तुम फकीर हो। इससे ज़्यादा रैप नहीं होगा भैया, हो गया। मेरे को ग्रैमी दे देना इसके बाद अगर हो पाया तो, ठीक है। अब मैं इसे नॉन कर दिया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो, मतलब डबल आवाज़ आने लगेगा ना। तो एक बार हम लोग इसको सुन लेते हैं। जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0, सिंचा नहीं तूने समझा था शीरो, कागज पे लिखता था हर तकलीफ को, उसी लिखाई के आज तुम फकीर हो। अब यहाँ तक अगर आप लोग पहुँच गए हो ना, तो भाई मैं एक बार रेकमेंड करूँगा थोड़ा सा अपना समय और निकाल दीजिए, वो मम्मी वाला एग्जांपल एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ अब आपको यहाँ काम आने वाला है, ठीक है। या तो आप ये भी कर सकते हो, इतने पार्ट को देखने के बाद भी वो मम्मी वाला एग्जाम्पल देख लोगे ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमने जो कंप्रेसर ले रखा था ना, ये वाला चीज़, हम लोग इसके जगह ना कोई दूसरा कंप्रेसर ले लेते हैं जिसमें कि आपको ग्राफ दिखे, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग में चला जाता हूँ, मैं लिमिटर ले लेता हूँ, फ्रूटी लिमिटर, उसमें भी एक कंप्रेसर है।
फ्रूटी लिमिटर मैंने खोला और सभी स्टॉक प्लगइन है भाई FL स्टूडियो के, अगर आप यूज करते हो FL स्टूडियो तो यहाँ पे देखिए एक लिमिट का बटन है, ये लिमिटर हो गया, और यहाँ पे आपका कंप्रेसर का बटन है, यहाँ पे आपका कंप्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसे प्ले किया, जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0। अब यहाँ पे बेसिक जो नॉब होता है ना, 5 नॉब होता है। सबसे पहला होता है अपना थ्रेशोल्ड। कौन सा होता है? थ्रेशोल्ड, वही जो मम्मी जितना चाहती है आपकी आवाज को कम करवाना। दूसरा होता है रेशियो, कि कितना आवाज आपने कम किया। ठीक है, अटैक, मम्मी के बोलने के कितने देर के बाद आपने तुरंत रिएक्ट करके कम किया। मम्मी रूम में घुस गई और आपने तुरंत बंद कर दिया, तो एकदम आप इसको 0 रखेंगे, है ना। मम्मी अब रूम में घुस गई, लेकिन अब देखिए मम्मी को थोड़ा धीरे, अरे मम्मी रुको यार, थोड़ा आराम से इसको उठाया आपने, मतलब धीरे से कम किया, राइट, तो वो अटैक हो गया। रिलीज, आपने देखा कि मम्मी वापस जा रही है रूम के बाहर, मेरे तब देखो देखो वहाँ मेरी मम्मी है, वापस जा रही है, बस अब मम्मी गई गई गई, मैंने फिर से रिलीज का वॉल्यूम इस तरीके से कर दिया, यानी कि मेरा वॉल्यूम फिर से वो अप हो गया। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपली अब और समझते इसको, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि जितने भी मेरे भाई लोग हैं मैं सबको सिंपल से सिंपल मेथड से पूरा साउंड इंजीनियरिंग पढ़ा दूं एकदम तगड़े तरीके से। ठीक है, अब मैंने थ्रेशोल्ड को, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन को बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड। ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये होता है अपना रेशियो। ठीक है, अब अटैक का और रिलीज का लाइन नहीं होता है। ठीक है, और मैंने जो 5वां चीज बोला इंपॉर्टेंट है वो है गेन। ये कि आपने कंप्रेस कर दिया, अब उसके वॉल्यूम को बढ़ाना है। देखिए इसको कितना सिंपली हम आपको समझा देते हैं, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा गलती से भी। जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0। अब मान लीजिए, देखिए पहले कंप्रेशन को समझना है ना आप। ऑफ कोर्स कंप्रेशन अब आप समझ चुके होंगे कि कंप्रेसर का काम क्या है, आवाज़ को रिड्यूस करने का। क्योंकि मम्मी वाले प्रोसेस में पूरा हम लोग क्या कर रहे थे, आवाज़ को कम और ज़्यादा ही कर रहे थे, कम कर रहे थे, राइट, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। अब कंप्रेसर होता क्या है, डायनेमिक्स को कंट्रोल करने के लिए। अब डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक रेंज समझना पड़ेगा। तो डायनेमिक रेंज समझिए, देखिए कितना सिंपल है। ये जो लॉन्गेस्ट पीक आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरे कर्सर को देखिएगा, ये लॉन्गेस्ट पीक से लेके जो सबसे छोटा वाला पीक है, ये देखिए इधर में छोटा वाला, तो इसकी जो दूरी है ना, दूरी, ये जो दूरी, ये सबसे लंबा तो ये सबसे छोटा, तो इन लोगों की जो दूरी होगी उसी को हम लोग बोलेंगे डायनेमिक रेंज। ठीक है, तो डायनेमिक रेंज हम लोग ऐसे नहीं नापेंगे, ऐसे सीधा लाइन नापेंगे। ठीक है, यहां से ऐसे एरो मत कर दीजिएगा, हमेशा सीधा तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो डीबी हमेशा आपका सीधे तरीके से रहता है, ऑडियो का यूनिट। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाइए, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बस हेडफोन लगा के ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे लंबा वाला पॉइंट ये है और सबसे छोटा वाला पॉइंट ये है, तो इन दोनों की जो दूरी होगी ना लेवल्स में, मतलब ऑडियो के वॉल्यूम में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे डायनेमिक रेंज। हम लोग इसको डेसिबल्स में नापते हैं। ठीक है, तो जो डेसिबल्स की जो रहेगी डिफरेंस, ठीक है, इतना डिफरेंस जो होगा डेसिबल का, लॉन्गेस्ट पीक से लेके शॉर्टेस्ट पीक वाला, उसी को हम लोग बोलेंगे डायनेमिक रेंज। अब कंप्रेसर करता क्या है, कंप्रेसर कंट्रोल करता है कि आपने कहीं बहुत जोर से गा दिया और कहीं पे आपने बहुत धीरे से गा दिया है। ठीक है, तो अब उसे कंट्रोल आप करना चाहते हो डायनेमिकली। ठीक है, तो फिर आप उसके लिए यूज करोगे कंप्रेसर। अब देखिए मैं यूज करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे को इतना कंप्रेस नहीं करना है भाई, नहीं तो एकदम चपटा सा आवाज हो जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दे दूं तब देखना, मैंने थ्रेशोल्ड पकड़ा, सबसे छोटे वाले पे रखा। क्यों भाई? देखिए थ्रेशोल्ड क्या करता है कि मान लीजिए आपने इस पॉइंट को रख दिया, यहाँ पे कहीं पे भी रख दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पे, तो ये जो ब्लू लाइन के ऊपर जितना भी पीक रहेगा ना उसको दबाएगा, नीचे वाले को नहीं दबाएगा। इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर जो भी पीक जाएगा उसको वो नीचे की तरफ पुश करेगा, दबाएगा। ठीक है, ये होता है थ्रेशोल्ड का काम। अब उसके बाद आता है रेशियो, कि कितना दबाना है आपको, मतलब ऑडियो के सिग्नल को आप कितना कंप्रेस करना चाहते हो, कम कितना करना चाहते हो, तो वो डिसाइड करता है ये वाला रेशियो वाला नॉब। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पे तो बस ये डंडा ऊपर नीचे हिल रहा है, हम पता कैसे करें कि कितना ये डेसिबल घटा रहा है? तो भाई देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप हिंट पैनल देखिएगा तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 2:1, हर जगह पे 1:1 दिख रहा होगा, है ना, 2:1, 1:1। तो 1:1 का मतलब मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, रुकिए। 2:1 मान लीजिए मैंने लगाया, ठीक है, इसे 2:1 पे मैंने सेट किया। हिंट पैनल देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 2:1 लगाया। इसका मतलब ये है कि जब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जब भी 2 dB ऑडियो ऊपर जाएगा ना, यानी 2% ऑडियो ऊपर जाएगा, तो उसको वो 1% बना देगा, यानी कि 1 dB कर देगा। 2 dB ऑडियो ऊपर गया इस लाइन के ऊपर तो क्या करेगा, 1 dB कर देगा इस ब्लू वाले लाइन को। नीला लाइन जो है ना उसके ऊपर जब 2 dB जाता है तो उसको 1 dB कर लेता है। मैंने रिपीट में 3 बार समझा दिया, हैट्रिक हो गया। अब समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे, पक्का समझ गए होंगे। तो आपने इनपुट जितना दे रखा हो, अगर 1:1 लगा हुआ है ना तो वो आउटपुट हो गया। जैसे कि 2:1 है तो 1 जो है ना 2:1, 1 वाले बात पे ध्यान दीजिए, तो 1 उसका आउटपुट है। आप जब भी इसे बढ़ाओगे तो उसका वो आधा करते चला जाएगा ऑडियो को, ठीक है, उसके ऑडियो को वो आधा करता चला जाएगा, ये चीज है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लीजिए हमने ऑडियो को रखा 2:1, ठीक है, अब हमने प्ले किया। अब देखिएगा यहाँ दबना शुरू हो जाएगा ऑडियो। इसको पहले मैं रीसेट कर लेता हूँ, जैसे ये रहता है वैसा रीसेट कर लेता हूँ। ओके, अब प्ले एक बार करते हैं। जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0, सिंचन नहीं तूने समझा था शीरो।
अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है ना, उसी को 1 dB वो कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इसको ये दबा रहा है, जो लाइन आपको दिख रहा है ना नीचे की तरफ आते हुए, अब इस जो नीचे आपको लाइन दिख रहा था, वह पहाड़ टाइप का जो उल्टा पहाड़ नीचे गिर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गेन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? गेन रिडक्शन। और एक बात और, कभी भी वॉल्यूम में नहीं नापा जाता है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए वॉल्यूम वाला वर्ड यूज कर रहा हूं। हमेशा हम लोग साउंड के टर्म में गेन का यूज करते हैं या तो डेसिबल्स का यूज करते हैं। तो ये जो आपको नीचे शो कर रहा है ना, ये आपका गेन रिडक्शन है। गेन रिडक्शन मीटर यहाँ पे शो हो रहा है कि कितना गेन आपका दब रहा है ना, कितना घट रहा है। अब क्या करेंगे, जितना हम लोग थ्रेशोल्ड नीचे करते जाएंगे आप देखोगे ये उतना ही ज्यादा दबना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, जब मेरे लेवल का अंक देखिए पहले कितना छोटा छोटा आ रहा था, अब कितना ज्यादा आ रहा है, राइट? कितना ज्यादा आ रहा है ना। तो ये अपना काम करता है थ्रेशोल्ड, ये काम करता है अपना रेशियो। अगर रेशियो में आप अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो सिंपली ये समझो, अगर आपने रेशियो रखा 2:1, देन उसका आपका क्या हो जाएगा कि 2 dB अगर ऑडियो बना तो उसको वो 1 dB बना देगा। 4 dB ऑडियो बना तब उसको 2 dB बना देगा। 8 dB अगर आपका ऑडियो बढ़ गया, मतलब इस लाइन के ऊपर ध्यान रखिएगा, अगर 2 dB इसके ऊपर गया तो उसको 1 dB बना देगा। 4 dB अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर गया तब उसको बना देगा आपका 2 dB। नीला लाइन के ऊपर, जस्ट एग्जांपल, नीला लाइन अगर हुआ तो 8 dB अगर बढ़ा तो कितना कर देगा? तो 8 का आधा कितना हो गया? 4, तो उसको 4 dB कर देगा। इतना सिंपल है रेशियो वाला चीज, है ना। तो मान लीजिए हमने रखा है इसको 4:1, ठीक है। यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि जब ये नीला लाइन के ऊपर ऑडियो जाएगा ना तो उसको वो 4 dB बना देगा, यानी कि 8 dB ऊपर जाएगा तो उसको वो 4 dB बना देगा। बस इतना ही सा पॉइंट है, ठीक है। अब जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0 सिंचाई नहीं, अब आप नोटिस करोगे कितना मेरा आवाज टाइट सा लग रहा है, एकदम कहीं भी ज्यादा या कम नहीं लग रहा है, एकदम बराबर लग रहा है। देखिए मैं लिमिटर को हटा के दिखाता हूँ, कंप्रेसर को। जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0, अब सुनिए, जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0 सिंचाई नहीं तूने समझा था शीरो, राइट। ये हो जाता है कंप्रेसर का कमाल, एकदम आवाज़ को एकदम ये फ्लैट कर दिया, बराबर कर दिया। बट इतना कंप्रेशन ना भाई, जब आपका एग्रेसिव गाना है ना, एग्रेसिव गुस्सा वाला गाना है या डांस टाइप का ट्रैक है, तब चल जाता है इतना हार्ड कंप्रेशन, है ना। अभी भी लेकिन हमने पूरा कंप्रेशन को कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि अभी अटैक और रिलीज बचा है। अब आप अटैक को इस तरीके से समझो, स्टार्टिंग पॉइंट और रिलीज वाला हो गया हमारा खत्म होने वाला पॉइंट, यानी कि एंड पॉइंट। तो ये जो अटैक टाइम है आप इसको टाइम के अकॉर्डिंग सेट करते हो। नहीं समझे बात को? हिंट पैनल देखिए, तो हिंट पैनल में ये स्टार्ट टाइम, पहले तो अटैक को आप समझ लीजिए कि ये स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अटैक बढ़ाओगे तो वैसे वैसे आप हिंट पैनल देखना टाइम भी बढ़ता जाएगा, यानी कि इतने टाइम के बाद कंप्रेस होना शुरू होगा। यानी कंप्रेशन आपको कब शुरू करना है, कितने देर के बाद, वो आपका अटैक डिसाइड करेगा। और कंप्रेशन फिर कब वो करना बंद कर देगा, वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा, वो डिसाइड करता है रिलीज का टाइमिंग, ठीक है। अब मान लीजिए एक बात और आपको बताना है कि जैसे ये अटैक का जो टाइम है या रिलीज का टाइम है, ऑडियो में ज्यादातर जो भी टाइम होता है ना, हम लोग कैसे नापेंगे? तो मिली सेकेंड्स में नापते हैं, यानी 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होता है, राइट। तो हम लोग सेकंड में नहीं नापेंगे इसे, मिली सेकंड में, क्योंकि ऑडियो बहुत फास्ट वर्क करता है, ठीक है। तुरंत 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 उसका सिग्नल आता है, जाता है, आता है, जाता है, तो मिली सेकंड में नापते हैं। तो प्लीज़ आप इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाइए। मैं बाकी चैनल की तरह मैं आपको और कॉम्प्लिकेशंस में नहीं डालना चाहता हूँ, बहुत सिंपली समझाना चाहता हूँ। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। और हमेशा अपने कान का इस्तेमाल करिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए, मीटर को देख के मत चलिए। जैसे आप ऑन कर दिए, ठीक है, कंप्रेशन बज रहा है, कान से सुन के अटैक टाइम को आप कम ज्यादा सेट कर सकते हो। अटैक और रिलीज ज्यादातर कब यूज होता है? 2 पॉइंट है। पहला, या तो आपको ट्रैक को बहुत पंची करना है, एग्रेसिव बनाना है या पंची करना है, तो उस केस में आप इसको यूज करते हो। ऐसे ऑलमोस्ट आप हर गाने में करोगे। दूसरा सबसे मेन रीजन क्या होता है कि जब म्यूजिक सब बज रहा होता है ना ऑडियो में, मतलब जब आप वोकल रिकॉर्ड करते हो तो बहुत सारा आपका म्यूजिक भी बज रहा होता है, तो उसमें वो फिट बैठे, उसके लिए हम लोग अटैक और रिलीज का यूज करते हैं, यानी स्टार्ट और एंड पॉइंट का। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अटैक को एकदम फुल कर दूंगा तब देखना हमारा ऑडियो पंची हो जाएगा। जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0, देखिए कंप्रेशन भी बहुत धीरे हुआ, मतलब यहाँ नहीं हुआ, सीधे एकदम यहाँ आके हुआ। 1 सेकंड के बाद यहाँ 1 सेकंड खत्म हो रहा है। ये देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपको दिखेगा, राइट, दिख रहा है आपको, यहाँ नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि भैया एकदम स्टार्टिंग यहाँ से कंप्रेस होना शुरू हो, तो कुछ नहीं करना है, अटैक को एकदम 0 कर दीजिए। अब फिर मजा देखिए, शुरू से ही होगा एकदम। जब मेरे लेवल का अंक, देखिए एकदम स्टार्टिंग से ही होने लगा। यहाँ कहाँ हुआ था? 1 सेकंड पे, और यहाँ कहाँ से? एकदम स्टार्टिंग में ही होने लगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अटैक टाइम को थोड़ा सा बढ़ा के रखो, 20 मिली सेकंड या फिर मतलब 25-30 मिली सेकंड के पास, जिससे कि आपका ऑडियो थोड़ा पंची रहे, ठीक है। तो मैंने प्ले कर दिया। अब जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0 सिंचाई नहीं तूने, बहुत मस्त। और रिलीज अगर आप फास्ट कर दोगे, यानी तुरंत आप मम्मी गई और तुरंत आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो अगर ऐसा रखोगे तो और वो पंच ऐड हो जाएगा। बट मैं रेकमेंड करूंगा इसे भी थोड़ा सा 50 के आसपास रखो, 50 मिली सेकंड के आसपास, वोकल्स पे ये अच्छा रिएक्ट करेगा। बट हमेशा चीट कोड पे भी ध्यान नहीं देना, चाहे हम बताएं या दुनिया का कोई भी आपको यूट्यूबर बताए। ध्यान हमेशा कान पे दीजिए, आपका कान क्या सोच रहा है, आपका दिमाग क्या सोच रहा है, क्योंकि आपका कान सच बोल रहा है,
ठीक है। और ये सब जो है झूठ है। ये सब झूठ क्यों है? क्योंकि आप देखा देखी कॉपी पेस्ट कर देंगे ना। हो सकता है कि आपके ऑडियो का डिमांड कोई और हो, इस ऑडियो का डिमांड कोई और है। तो कान का इस्तेमाल हमेशा करें। यहाँ से बस आइडिया लीजिए कि ये काम कैसे कर रहा है ना। चलिए अब प्ले करते हैं। जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0, सिंचा नहीं तूने समझा था शीर। अब जैसे मैं रिलीज एकदम लेट करूं, ठीक है, एकदम लेट, तब क्या होगा ना, देखिएगा एकदम कंप्रेशन लंबा चलेगा एकदम। देखिए, जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0, सिंचा नहीं तूने समझा था। देखिए, जब मेरे लेवल का अंक जब बोल रहे हैं हम, जब भी मेरा ट्रांजिएंट आ रहा है ना, वो लंबे समय तक एकदम नीचे तक दबा हुआ है। एकदम ध्यान से सुनेगा। लग रहा है कोई मेरे गले को एकदम ऐसे, जब मैंने गाया जब, मेरे तरफ देखिए ऐसे, जब मेरे लेवल, मतलब गले को कोई दबा दिया है मेरे। आप ध्यान से सुनिए। जब मेरे लेवल का अंक रहता था देखिए, रहता में भी लगा कोई गलत दबा के डाउन कर दिया है ना। तो ज़्यादा देर तक मतलब कंप्रेशन के रिएक्ट करने की वजह से हो रहा है, यानी कि 1 सेकंड तक पूरा ये रिएक्ट कर रहा है। इससे पूरा ऑडियो हमारा बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो रिलीज को भी थोड़ा कम रखिए। जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0, सिंचा नहीं तूने समझा था शीरो। देखिए खुल गया। इतना तो हमने सीख लिया, मेन चीज हमने सीख लिया, थ्रेशोल्ड, रेशियो, अटैक, रिलीज। ठीक है, यही 4 मेन है, सबसे ज्यादा मेन यही 4 है। बाकी सब आपके मतलब टेस्ट और टेक्सचर के लिए होते हैं। ठीक है, अब भाग जाइएगा आप तुरंत वीडियो छोड़ के, एकदम पक्का भागिएगा। चलो सीख गए? नहीं भैया, अभी भी मत भागिए। आप ही के लिए वीडियो बनाए, किसी कारण से लंबा हो रहा है, मेरे को रिटेंशन नहीं चाहिए, किसी वजह से हमने बना रखा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम लिमिटर को बंद करेंगे, जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0। अगर आप हेडफोन लगाएंगे तभी आपको ये चीज़ सुनाई देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, पहले मैं डी अटैच कर देता हूँ इसे। ओके, अब हेडफोन लगाइए तब आपको सुनाई देगा। लगा लिए? चलिए सुनिए, अभी सुनिए ऑडियो। जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0। अब सुनिए, जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0। अब आप नोटिस करेंगे भले ही हमारा ऑडियो बैलेंस हो गया। सो आप एक बार पहले ना इसको सुनिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं बंद करूंगा कंप्रेसर को तब सुनिएगा, और जैसे ही मैं ऑन करूंगा तब सुनिएगा। देखिए बंद है अभी। जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0। अब सुनिए, जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0। अब आप सोच रहे होगे कि भैया ऑडियो तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मतलब प्रॉपर लग रहा है, कहीं भी आवाज हमारा कम ज्यादा नहीं लग रहा है, एकदम आपने अच्छा बैलेंस कर दिया। लेकिन एक गड़बड़ है, आवाज एकदम दबा हुआ हो गया, आवाज एकदम कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने उसका गेन रिडक्शन ना किया, क्योंकि इसके ऊपर वाला ऑडियो तो दब के कम हो गया। अब भाई क्या करे? अगर ऐसा रहेगा तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कोई कंप्रेसर लगाएगा ही नहीं, आवाज ही कम कर देगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, ये आपको दिया मेकअप गेन। जितना आपका आवाज कम हुआ है ना, पकड़ के उठा डालो उसे पूरा। जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0, सिंचा नहीं तूने समझा था शीरो, कागज पे लिखता था हर तकलीफ को उसी लिखा, है ना। कितना सही हो गया भाई साहब, कितना सही हो गया। एक एक डायनेमिक प्रॉपर हो गया। अब मैं थोड़ा सा थ्रेशोल्ड को कम कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लग रहा है कोई मेरे गर्दन पे चढ़ा हुआ है ना, गले को पकड़ के रखा हुआ है। अब देखिए, जब मेरे लेवल का अंक रहता था 0। खुल गया, खुल जा सिम सिम, एकदम वही चीज हो गया। तो गाइस, ये होता है अपना कंप्रेसर। अब ड्रम्स में आप इसे कैसे अप्लाई करोगे? अब वीडियो मत छोड़ना भाई, ये आप लोग के लिए गोल्डन टिप है। अब वीडियो तो गलती से नहीं छोड़ना, अगर यहाँ तक देख लिया तो एकदम आपके लिए गोल्डन टिप है ये। हटाइए वोकल से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वोकल पे कोई बीट डाल देते हैं, या तो वोकल पे नहीं भी डालेंगे तो इसको बंद कीजिए, सिर्फ बीट बनाइए। तो मान लीजिए हमने बीट बना लिया कुछ भी, फॉर एग्जांपल धग, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें ड्रम्स को करना एकदम टाइट। अब इसके लिए भी कंप्रेसर यूज होता है ना। कमाल का बात, म्यूजिक में जो ड्रम कंप्रेशन, ड्रम बस देखते हो ना, पैरेलल कंप्रेशन वगैरह, ये सब वही है। आप चाहो तो अलग अलग इसे पकड़ के इस तरीके से यहाँ ला के भी कर सकते हो, और तीनों का एक बस बना सकते हो। चलो बोल, यहाँ तक कढ़ी लिया तो कढ़ी देते हैं आप लोग के लिए। ये पकड़े और इन सबको कर दिए रूट टू दिस ट्रैक ओनली, और यहाँ पे कर दिए ड्रम बस। टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अभी हमारा बस वाला का हम अलग लेक्चर देंगे आपको, ठीक है। अभी बस आप कंप्रेसर समझिए, सिर्फ कंप्रेसर, और कहीं दिमाग नहीं लगाना है। अब क्या होगा कि तीनों इसमें बजेगा आके, ठीक है। इसमें तीनों के तीनों एक साथ बज रहा है, ठीक है। अब हम चाहते कि पूरा ड्रम पे कंप्रेस करना, तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए हमने एक लिमिटेड ले लिया, वही कंप्रेसर। अब हम चाहते कि मेरा ड्रम एकदम टाइट हो जाए, एकदम टाइट सा हो जाए, ठीक है। तो हमने प्ले कर लिया पहले। अब हम सबसे पहले थ्रेशोल्ड लगाएंगे कि कहाँ से हमें कंप्रेशन चाहिए। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ से चाहिए, ठीक है, इस जगह से। अब हम क्या करेंगे, रेशियो लगा देंगे, रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा रख देंगे भाई। ओके, 7:1 रखे, या आप और ज़्यादा कर सकते हो, फुल कर सकते हो, अगर आप पैरेलल कंप्रेशन चाहते हो तो टाइट वाला। ओके, अब सुनिए तो एकदम अजीब हो जाएगा आवाज़। मर गया ट्रांजिएंट,
जहां देखिए किक आ रहा है ना, हमारा जो किक जो मेन चीज है वही दब गया, खेल खत्म। अब क्या करे, फंस गए। अब कैसे हम करें यार, पूरा मेरा मिक्स खराब हो गया यार। अब कैसे ड्रम का मिक्सिंग अच्छा होगा। अरे अभी थोड़े देर पहले बताए थे आपको, अटैक टाइम को बढ़ाइए और ड्रम का अपना स्वाद पाइए। देखिए और बढ़ाइए, ये देखिए पंची हो गया। रिलीज को कम कर दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अटैक को थोड़ा ज्यादा रखोगे, रिलीज को कम रखोगे ड्रम वाली चीज में, देन गारंटी आपको जो ड्रम्स है ना बहुत पंची सुनाई देगा। ठीक है, हल्का सस्टेन बढ़ा देते हैं। अब सुनिए, थोड़ा सा थ्रेशोल्ड कम कर देते हैं। अब इसके बिना सुनिए और इसके साथ सुनिए। ठीक है, पहले हमारा क्या था, अब क्या है, पंची हो गया। लेकिन आपको वो अभी तक सुनाई नहीं दिया, पता है क्यों? क्योंकि हमने गेन नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमने आवाज को दाब तो दिया बट उठाया नहीं। तो गेन से बढ़ा देते हैं, तो गेन से 6 dB उठा देते हैं पहले। अब सुन के देखिएगा कितना पंची हो गया। पहले देखिए क्या था, अब सुनिए, हो गया। ये जादू है। तो आप किसी भी चीज पे इस तरीके से कंप्रेसर का यूज करके अपने साउंड को बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हो। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर गाने का आपका डायनेमिक रेंज अच्छा है तो गाना बहुत अच्छा आपका निकलेगा। मास्टर जब होगा ना वो गाना तो बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है, तो डायनेमिक रेंज क्या हो गया, कंप्रेशन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आवाज में बहुत ज्यादा चढ़ाव उतार नहीं हो, जिससे कि हमारा ऑडियो या वो गाना खराब हो जाए। तो बहुत बैलेंस रखिए मिक्सिंग के वक्त। मतलब मिक्सिंग में क्या, पहले लेवलिंग अच्छे से करना है कि साउंड का बास कितना ज्यादा कितना कम रखना है, सारे एलिमेंट्स का। उसके बाद आता है ये कंप्रेशन वाला पार्ट। तो इस तरीके से करना है कंप्रेशन का यूज। अभी जाइए, अभी के अभी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और भाभी जी को मेरा नमस्कार बोलिएगा। बार बार उनके नाम का हम शॉर्ट आउट दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो मेरे पे गुस्सा कर रहे होंगे, तो इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। मैं मजाक इसलिए करता हूं ताकि थोड़ा सा आप लोग के पढ़ाई में थोड़ा सा, ये पढ़ाई है, सरस्वती माँ का चीज है, ज्ञान का चीज है, राइट। तो थोड़ा सा आप भी इंटरटेन हो जाओ। इंटरटेन हो जाओगे तो आप मस्ती में सीखोगे, नहीं तो टेंशन में तो ऑलरेडी दुनिया में सब रहता ही है। क्या करे, इतना प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, कैसे करे। तो यार हम सोचते हैं कि थोड़ा सा मस्ती हो जाए ना, आप लोग को भी थोड़ा फिर रिलैक्स फील हो और आप लोग मस्ती में सीख जाओ। तो अगर आपको लगता है कि हमने कंप्रेसर के बारे में आपको गलत बता दिया है, मैंने आपको गलत बता दिया है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरी गलती क्या थी बताने में, ताकि मैं उस गलती की आगे सुधार कर सकूं अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि कितने सारे लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। मैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे बिलीव नहीं करता हूं कि कौन कौन लोग सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, गूगल फॉर्म होगा, अपना नाम वाम डालिए। ठीक है, जब 10,000 सब्सक्राइबर होगा तो सबके लिए गिफ्ट तैयार है मेरे पास, सभी लोगों के लिए। तो फॉर्म फिल कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वो गिफ्ट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।